एवरीवन, जय हो प्रभु की। चलिए जानते हैं आज महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने शब्दों से कई रचनाएं की हैं। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारकर साहित्य जगत में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कवि कालिदास के बारे में। वे एक कवि, नाटककार, साथ ही साथ संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान भी थे। कालिदास ने भारत के प्राचीन दर्शन और पौराणिक कथाओं के आधार पर रचनाएं लिखी। वे अपनी अलंकार युक्त, सुंदर और सरल भाषा के विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु, विवाह, रचनाएं, तथ्य। महाकवि कालिदास की सामान्य जानकारी। महाकवि कालिदास जन्म स्थान 150 ईस्वी सन पूर्व से 450 ईस्वी सन पूर्व मतभेद। पत्नी का नाम राजकुमारी विद्योत्तमा। पेशा कवि, नाटककार और संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान। प्रमुख रचनाएं ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशक, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीय, उर्वशी इत्यादि। महाकवि कालिदास कौन थे? भारत के प्राचीन इतिहास में साहित्य की शान बढ़ाने वाले महाकवि कालिदास के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कालिदास भारत में अब हुए सभी कवियों में अद्वितीय माने जाते हैं। कालिदास जी ने अनेक उपमाएं किए हैं और जो बेमिसाल है, और उनके ऋतु का वर्णन तो एकदम अद्वितीय है। संगीत को अगर कालिदास ने एक अंग माना जाए तो कम नहीं होगा। उनका साहित्य रस भी बेमिसाल है। उनके साहित्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास ने ऐसी रचनाएं की है जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो जाए। उनके साहित्यिक रचनाओं और साहित्य प्रेम के साथ उनके आदर्श और आदर्शवादी परंपरा भी दिखाई देती है। कालिदास शब्द का अर्थ होता है काली माँ का प्रशंसक। कालिदास जी की आरंभिक जीवन। महाकवि कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इसके बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है। इसके विषय के संदर्भ में विद्वानों का अलग अलग मत है। इनका जन्म समय कुछ इतिहासकार 150 ईस्वी सन पूर्व से 450 के ईस्वी सन पूर्व के मध्य में मानते हैं, पर कुछ रिसर्च बताते हैं कि कालिदास का जन्म गुप्त काल में हुआ था। महाकवि कालिदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। कवि कालिदास की रचनाओं के ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ उनका एक साहित्यिक भी महत्व भी है जो उनको खास बनाता है। वैसे इनकी साहित्यिक रचनाओं की सूची काफ़ी लंबी है, पर कवि कालिदास आज जिन रचनाओं के कारण जाने जाते हैं वे 7 रचनाएं इस प्रकार से हैं। महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, खंड काव्य मेघदूत, ऋतुसंहार। 3 नाटक प्रसिद्ध है। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय। यही वो रचनाएं हैं जिसकी वजह से एक महान कवि कहलाते हैं। इनकी कविताओं में भाषा व प्रेम का संग्रह देखने को मिलता है और उसे अभिव्यक्ति और प्रकृति के चित्रण के बारे में पढ़ने को मिलता है।
महान कवि कालिदास जी की विवाह की घटना। महान कवि कालिदास और दार्शनिक कालिदास की शादी विद्योत्तमा से हुई थी। उनकी शादी के पीछे भी यह एक संयोग माना जाता है। कवि कालिदास की शादी की घटना पर कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि विद्योत्तमा ने एक प्रण लिया था कि अगर उन्हें कोई शास्त्र अर्थ में हरा देगा तो विद्योत्तमा उसी से शादी करेगी। पर ऐसा हुआ कि विद्योत्तमा ने सभी विद्वानों को हरा दिया, जिससे वे सभी दुखी हो गए और वे इस बात का बदला लेना चाहते थे। इसी बदले के लिए सभी विद्वानों ने मिलकर कालिदास और विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ कराया और इसमें कालिदास जी जीत गए और उनकी शादी विद्योत्तमा से हो गई। शास्त्रार्थ के परीक्षण के लिए विद्योत्तमा मौन शब्दावली में अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसका कालिदास मौन संकेतों से जवाब देते थे। ऐसे में विद्योत्तमा को ऐसा लगता कि कालिदास उनके गूढ़ प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, जैसे कि विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में मौन संकेत करके हाथ को दिखाया तो कालिदास को लगा कि राजकुमारी उनको थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया। ऐसे में विद्योत्तमा को लगा कि वे ही कह रहे हैं, पंचों इंद्रियां भले ही अलग अलग हो लेकिन सभी मन के द्वारा संचालित होती है। इसी प्रकार के मौन जवाबों से विद्योत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गई और कालिदास को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पत्नी द्वारा अपमानित होना। कालिदास और विद्योत्तमा की शादी के बाद उनकी पत्नी को पता चला कि यह मंदबुद्धि है, तो उनकी पत्नी को काफ़ी दुख हुआ। उनकी पत्नी ने कालिदास को घर से यह कहकर निकाल दिया कि पहले एक अच्छे कवि बनो, फिर वापस आना। उसके बाद क्या था? पत्नी से अपमानित होने के बाद कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प किया और यह भी प्रण लिया कि वे अब एक सच्चे पंडित बनके ही वापस आएंगे। यह संकल्प लेने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद कवि कालिदास ने माँ काली का आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक अच्छे कवि और पक्के साहित्यक बन गए। कवि बनने के बाद जब वे घर आए तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही उनके पत्नी को यह आभास हो गया था कि दरवाजे पर कोई विद्वान व्यक्ति ही आया होगा। इसी प्रकार पत्नी से अपमानित होने के वे महान कवि बन गए। आज उनकी गणना दुनिया के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। कवि कालिदास जी की कविताओं का संक्षिप्त वर्णन। महाकवि कालिदास ने अपने जीवन में कई रचनाएं की हैं। इन कविताओं के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताया जा रहा है। कवि कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। कवि कालिदास की रचनाओं में यह नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है। इस नाटक को महाभारत के आधार पर लिखा गया है। यह नाटक महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतला की व्याख्या व उनके घटनाक्रम पर आधारित है। इस नाटक में राजा दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है, जो इस नाटक का मुख्य भाग है। महाकवि कालिदास का नाटक लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था और यही कारण है कि इस नाटक का एक जर्मन अनुवाद भी किया गया है। विक्रमोर्वशीयम नाटक। अगर आप महाकवि कालिदास के हास्यप्रद और रोमांचक नाटक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नाटक को पढ़ सकते हैं। इस नाटक में कालिदास जी ने पुरूरवा और एक अप्सरा
उर्वशी के दोनों के मध्य में प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। इस नाटक में यह बताया गया है कि स्वर्ग में वास करने वाले एक पुरुरवा को वहाँ राजकुमारी यानी अप्सरा से प्यार हो जाता है। इसी के साथ इंद्र की सभी में जब उर्वशी नृत्य करती है तो पुरुरवा के प्रति अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाती है और उस पुरुरवा को श्राप देकर उसे धरती पर भेज देती है। पर उस शाप के टूटने के बाद कि एक बात ही यही कि अगर अप्सरा का प्रेमी यानी पुरुरवा उसके होने वाली संतान का मुंह देख ले तो वह वापस स्वर्ग में लौट सकती है। कालिदास जी का यह नाटक भी लोगों को काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा था। मेघदूत खंडकाव्य। महाकवि कालिदास का यह नाटक भी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध रहा। कालिदास जी ने अपने इस नाटक ने एक पति अपनी पत्नी के प्रति वेदना के बारे में बताया गया है। इस नाटक में यक्ष नाम के एक सेवक की कहानी का वर्णन है। इस नाटक में भी इसी प्रकार प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस नाटक के अनुसार यक्ष नाम के एक सेवक को उसके गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको गांव से बाहर निकालने के बाद उसको उसके पत्नी की बहुत याद आती है, जिसके बाद वह सेवक मेघदूत से प्रार्थना करता है कि वह उसको उसके पत्नी से मिलने के लिए जाने दिया जाए। इस नाटक को भी लोगों के बीच काफ़ी पसंद किया जाता है। मालविका अग्निमित्रम नाटक। कवि कालिदास के नाटकों में हम इस नाटक को काफ़ी पसंद करते हैं। यह नाटक अग्निमित्र की एक प्रेम कहानी पर आधारित है। इस नाटक में कवि कालिदास को राजा और एक नौकर की बेटी मालविका की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। इस नाटक के अनुसार राजा अग्निमित्र घर से निकल जाते हैं और वे मालविका की तस्वीर से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि उस मालविका को पाने की चाहत कठिन से कठिन रास्ते भी आसानी से पार कर देते हैं। इस नाटक के अनुसार इस प्रेम कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, पर आखिर में राजा अग्निमित्र और नौकर की बेटी मालविका दोनों का मिलन हो जाता है। इस नाटक की वजह से लोगों में काफ़ी प्रेम भावना उत्पन्न हुई है और यह नाटक लोगों को काफ़ी पसंद आया है। रघुवंश महाकाव्य। कवि कालिदास द्वारा यह एक नाटक जिसके बारे में लोग पढ़ने के लिए काफ़ी उत्साहित है। इस नाटक में कवि कालिदास ने भगवान राम और उनके वंश के बारे में बताया है। इस नाटक में रघुवंश के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इस नाटक के अनुसार दिलीप को रघुकुल का प्रथम राजा माना जाता है। इस नाटक में कवि कालिदास ने रघुवंश की पूरी व्याख्या की है। साथ ही रघुवंश के राजा रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ के बारे में बताया गया है। राजा दशरथ के भगवान राम सहित 4 पुत्र थे, जिनके बारे में भी बताया गया है। इस नाटक में इस पूरे वंश और इस वंश से जुड़ी सब घटनाओं का देखने को वर्णन मिलता है। यह नाटक लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। कुमार संभवम महाकाव्य। महाकवि कालिदास अपने इस नाटक में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। इस नाटक के जरिए शिव और पार्वती के बारे में वर्णन करते हुए कवि कालिदास जी कहते हैं और माता पार्वती जी से सौंदर्य के बारे में बातें करते हुए बताते हैं कि संसार में जितने भी मनोमोहक उपासक हो सकते हैं, उन सबको एकत्रित कर
पार्वती को बनाया गया है। मनमोहक हो सकते हैं, उन सबको एकत्रित करके माता पार्वती को बनाया था। इस नाटक में कवि कालिदास ने यह भी लिखा है कि संसार का सारा सौंदर्य माता पार्वती में समाहित है। इस नाटक में शिव और पार्वती के प्यार का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस नाटक में पार्वती और शिवजी के पुत्र कार्तिक के जन्म के बारे में बताया गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं। महाकवि कालिदास के बारे में जो ऊपर रचनाएं के बारे में बताया है, उसके अलावा भी कवि कालिदास की अन्य कुछ रचना है जो आगे बताते हैं। श्यामा दंडकम, ज्योतिर्विद्याभरम, शृंगार रसाशतम, सेतुकाव्यम, श्रुतबोधनम, शृंगार तिलकम, कपूरमंजरी, पुष्पबाणम विलासमम। महाकवि कालिदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महाकवि कालिदास ने अपने सभी कृत्यों में सरल और मधुर भाषा का उपयोग किया है और उनकी सारी रचनाएं अलंकार युक्त होती है। कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार का रस का काफ़ी उपयोग किया है। महाकवि ने अपने द्वारा रची गई रचनाओं में ऋतु का भी वर्णन बहुखूबी किया है। कालिदास जी ने भी रचनाएं की है, उन रचनाओं में प्रेम रस का बखूबी वर्णन किया है। कहते हैं कालिदास का नाम कालिदास इसलिए पड़ा क्योंकि वह माँ काली के परम उपासक थे और इनके नाम में भी काली की सेवा करने का अर्थ उत्पन्न होता है। महाकवि कालिदास किसके समकालीन हुए थे, इस पर हमेशा ही विद्वानों के बीच मतभेद होता रहा है। फिर भी बहुत से लोगों का मानना है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य या फिर गुप्तकालीन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय समकालीन थे। कालिदास समकालीन के साथ इनके जन्म के स्थान को लेकर भी विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद देखा जाता है। कुछ विद्वान कालिदास को बंगाल का बताते हैं तो कुछ उज्जैन का बताते हैं। कुछ विद्वान कालिदास को उड़ीसा का भी बताते हैं। हालांकि उनके मत का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित रूप से कहा जाता है कालिदास को जरूर ब्राह्मण वंश के थे। उनका लालन पालन एक ग्वाले परिवार में हुआ था। माना जाता है कि कालिदास ने अपने प्रारंभिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा मूर्ख इंसान माने जाते थे। यह अनपढ़ भी थे, इन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि इतने मूर्ख थे कि एक दिन कुछ लोगों ने एक पेड़ की उस डाल को काटते देखा जिस डाल पर यह बैठे हुए थे। बहुत सारी कथाएं और कवंतियाँ इनके ऊपर लिखी गई है, जिसमें कालिदास चरित्र और उनकी शारीरिक सुंदरताओं का भी वर्णन किया गया है। कालिदास के सम्मान में 1980 में कालिदास को पुरस्कार घोषित किया गया। पुरस्कार के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनका शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच कला, शास्त्रीय संगीत और कला में श्रेष्ठ उत्कृष्ट भूमिका रहती है। कालिदास ने अपने जीवन काल में कुल 40 रचनाएं लिखी थी, जिनमें 7 रचनाएं सुप्रसिद्ध हुई है। उन्हीं सुप्रसिद्ध रचनाओं में से मेघदूत भी है, जिसमें कालिदास ने अपने एक पति और पत्नी के प्रेम के बारे में वर्णन किया है। यह एक खंड काव्य है। कालिदास जी का विवाह मालव के राज्य और अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ था। कहते हैं अपनी इसी पत्नी के अपमान पर कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति से एक महान साहित्यकार बनते हैं। धन्यवाद। जय हो प्रभु की। चलिए जानते हैं आज संत कबीरदास का जीवन और उनका जीवन परिचय। हम दोहों और पदों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कबीरदास जी का नाम हमारे मुख पे आ जाता है। कबीरदास जी ने
अपने दोहों और पदों से समाज को एक नई दिशा दी है। हिंदी साहित्य के महान कवि होने के साथ ही कबीर दास वेदांत विचारक, भक्तिकाल के प्रमुख कवि और अच्छे समाज सुधारक थे। कबीर दास जी की सधुकड़ी मुख्य भाषा थी, लेकिन हमें इन पदों और दोहों में हिंदी भाषा की एक अलग झलक दिखाई देती है। कबीरदास की मुख्य रचनाओं में हमें पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली आदि देखने को मिलती है। इन्होंने अपने सकारात्मक विचारों और कल्पना शक्ति से कई रचनाएं लिखी। कबीरदास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया है, जिसमें हमें उनका महत्व समझने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों को सकारात्मक मार्ग चलने के लिए प्रेरित किया है। कबीरदास का भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा से बहुत प्रभावित थी। कबीरदास का प्रभाव हमें सिख, हिंदू, मुस्लिम आदि धर्मों में देखने को मिलता है। इन्होंने अपने जीवन में समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव आदि जैसे भयंकर बुराइयों को दूर करने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कबीरदास के दोहों, पदों और उनकी रचनाओं को पढ़कर कोई भी अपने जीवन काल को सफल बना सकता है और एक जीवन की नई दिशा में अग्रसर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कबीरदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय। नाम कबीरदास, जन्म विक्रमी संवत 1455, सन 1398 में लहरतारा तालाब, काशी, स्थान वाराणसी। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, दो बच्चे कमाल और कमाली। शिक्षा अनुराग सागर, अमर मूल, अर्ज नाम। कबीर का उग्र ज्ञान, मूल सिद्धांत, 10 भाषा, पेशा, संत, वेदांत विचारक, भक्ति काल के प्रमुख कवि, अच्छे समाज सुधारक। गुरु का नाम रामानंद। भाषा सधुकड़ी, पंजाबी, राजस्थान, अवधी, हरियाणवी, बज्र, खड़ी बोली आदि। मृत्यु सन 1494 में, ईस्वी सन विक्रमी संवत 1551, मगहर, उत्तर प्रदेश, भारत। कबीरदास जी का जन्म। भारत के हिंदी साहित्य में महिमा मंडित व्यक्ति कबीर के जन्म को लेकर अनेक मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ब्राह्मणी को रामानंद स्वामी ने पुत्रवती का आशीर्वाद दिया था और ब्राह्मणी ने समाज में बदनामी के डर से बालक कबीर को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया था। लेकिन इनके माता पिता को लेकर भी लोगों की एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर के माता पिता नीरू और नीमा था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल उनका पालन पोषण किया था। उनको यह बच्चा लहर तालाब के पास मिला था। वही कबीर को मानने वाली दूसरी धारा का मानना है कि कबीर लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर बाल रूपी में प्रकट हुए थे और वे अवतारी पुरुष थे। कबीर के जन्म और उनके धर्म को लेकर लोगों में भले ही विवाद हो, लेकिन उनकी शिक्षा और विचार इसके मोहताज नहीं है। भक्ति काल के प्रमुख कवि और समाज सुधारक कबीर की भाषा सधुकड़ी थी, लेकिन इनके साहित्य में बज्र, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली देखने को मिलती है। कबीर जी की शिक्षा
ऐसा कहा जाता है कि कबीर को बचपन में पढ़ने लिखने की कोई रुचि नहीं थी और साथ ही न ही उनकी कोई खेल कूद में रुचि थी। परिवार में अत्यधिक गरीबी के कारण उनके माता पिता को उनको पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए कबीर ने कभी भी अपने जीवन में किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की। कहा जाता है कि कबीर के मुख से कहे गए दोहों को लिखित रूप में उनके शिष्यों द्वारा किया गया है। कबीर के कामात्य और लोई नाम के 2 शिष्य थे जिनका कबीर अपने दोहों में कई बार जिक्र किया करते हैं। कबीर की रामानंद द्वारा गुरु शिक्षा। जिस समय कबीरदास शिक्षा के योग्य हुए उस समय काशी में रामानंद प्रसिद्ध पंडित और विद्वान व्यक्ति थे। कबीर ने कई बार रामानंद मिलने और उन्होंने अपना शिष्य बनाने की विनती भी की, लेकिन उस समय जातिवाद अपने चरम सीमा पर था, इसलिए उन्हें बार बार आश्रम से भगा दिया जाता था। उन्हें रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा उत्साह था, इसलिए इन्होंने एक दिन रामानंद से मिलने के लिए एक योजना बनाई। रामानंद रोज सुबह जल्दी 4 बजे गंगा को स्नान करने घाट पे जाया करते थे। एक दिन कबीर उनके रास्ते में लेट गए। जैसे ही रामानंद उस रास्ते से निकले उनका पैर कबीर पर पड़ा। बालक कबीर को देखकर अचानक उनके मुंह से निकल पड़ा राम राम। अपने गुरु पर रामानंद को प्रत्यक्ष देखकर कबीर जी बेहद खुश हुए और कबीर को राम राम नाम का गुरु मंत्र मिल गया। रामानंद ने कबीर की श्रद्धा को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास को जब रामानंद ने अपना शिष्य बना लिया तो यह उनके आश्रम में जाकर उनसे शिक्षा प्रदान करने लगे और वहाँ से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषा का अध्ययन किया। अपने गुरु के कहने पर इन्होंने लेखनी कार्य करने का सोच लिया और एक प्रसिद्ध कवि बने। आज के समय में कबीरदास दुनिया के जाने माने कवि हैं। कबीरदास ने अपनी लेखनी तत्व के साथ साथ जातिवाद के साथ साथ अनेक सुधार कार्य किए हुए हैं जिन्हें वे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कबीरदास के प्रमुख शिष्य। कबीरदास जी के 2 शिष्य थे, धर्मदास और गोपाल। धर्मदास कबीर के प्रिय शिष्य थे। यह जाति से बनिया थे। हालांकि कबीर अशिक्षित थे, लेकिन वह आत्मज्ञान से अनुभव से सुप्रसिद्ध थे और समृद्ध थे। उन्होंने गुरु रामानंद ने उन्हें आत्मज्ञान और प्रभु भक्ति का ज्ञान दिया, जिनके कारण कबीर एकांत प्रिय चिंतन स्वभाव के बन चुके थे। कबीरदास में जो भी ज्ञान था वे बस मुख से लोगों को ज्ञान देते थे। उनके शिष्यों ने उनके बोले गए कथन को कलमबद्ध कर दिया। इसी तरह कबीरदास ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे। जो भी लिखे गए थे सब उनके शिष्यों द्वारा ही लिखे गए। कबीर के ज्ञान और विचार उनके शिष्यों पर काफ़ी प्रभाव डालती थी। जब तक धर्मदास कबीर से नहीं मिले वह कट्टर मूर्ति पूजन थे। वह हमेशा अपने हाथों में पत्थर की मूर्ति रखा करते थे, लेकिन जब काशी में पहली बार उनकी मुलाकात कबीर से हुई तो कबीरदास ने उन्हें मूर्ति पूजन से मना कर दिया। उसके बाद उन दोनों की फिर मुलाकात वृंदावन में हुई। वहाँ भी कबीर ने उनके हाथों में एक मूर्ति दिखी जिसे जमुना में डाल दिया। उसके बाद कुछ दिनों कबीर दास स्वयं धर्मदास के घर बांधवगढ़ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने धर्मदास को कहा कि तुम जिस पत्थर को पूजते हो वही पत्थर तुम्हारे घर में तोलने के बाट है। कबीरदास का यह कथन धर्मदास के मन में इसी तरह बैठ गया कि उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु बना लिया और आगे चलकर धर्मदास ने कबीरदास की मृत्यु के पश्चात कबीर पंथ की एक अलग शाखा स्थापना की। हालांकि कबीरदास इस पंथ से परे थे। इस पंथ में बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों को मानने वाले लोग आते थे।
कबीरदास जी का वैवाहिक जीवन। संत कबीरदास बहुत ही ज़्यादा निर्धन थे और ऐसे में इनका विवाह नहीं हो रहा था। बाद में संत कबीरदास का विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ था। बाद विवाह के बाद कबीर और लोई को 2 संतानें हुई, जिसमें एक लड़का और दूसरी लड़की। कबीर के लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। इतनी गरीबी के द्वारा इनके बच्चे का पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उनकी पत्नी प्रतिदिन उन्हें खरी खोटी सुनाया करती थी। गरीबी को लेकर अक्सर उनकी पत्नी और कबीरदास में झगड़े रहते थे और हर बार कबीरदास अपने पत्नी को बातें सुना करते थे और मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। कबीर जी की धार्मिक वृत्ति होने के कारण उनके घर साधु संत सत्संग करने वालों की हर दिन आवाज़ें बनी रहती थी। अत्यधिक गरीबी और ऊपर से निरंतर मेहमानों की आवाज़ ही के कारण अक्सर कबीर जी की पत्नी कबीर से झगड़ा करती थी। इस पर कबीर अपने पत्नी से किसी तरह से समझाते। इस वर्णन इस दोहे में इस प्रकार है। सुनी अंगली लोई बम्पीर, इस मुंडियन भजी शरण कबीर। कबीर के एक और दोहे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका पुत्र कमाल और कबीर के विचारों का विरोध था, जो इस प्रकार है। बूढ़ा बस कबीर का उपजा पुत कमाल, हरि का सिमरन छोड़े के घर ले आया माल। वही कबीर को मानने वाली दूसरी धारा का मानना है कि कबीर लाल ब्रह्मचारी और वीरानी थे। उसके अनुसार कामात्य उनका शिष्य था तथा कमाली और लोई उनका भी शिष्य था। कबीर लोई शब्द का इस्तेमाल कंबल के रूप में भी करते हैं, जो इस प्रकार है। कहत कबीर सुनहु ले रे लोई, हरि बिन राखन हारन कोई। कबीर एक दूसरे दोहे में इस बात का संकेत मिलता है कि कबीर की पत्नी ही बाद में कबीर जी की शिष्या बन गई होगी, जो इस प्रकार है। नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी ही महाविकार। कबीर जी के साहित्य का वर्णन। कबीर दास के नामों में मिले ग्रंथों की संख्या अलग अलग है। कबीर जी के कुल 8 ग्रंथ है। वही बिशप जी.एच. वेस्टकॉट ने कबीर के नाम पर कुल 84 ग्रंथों की सूची जारी की है। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक नाम से मशहूर है। यह 3 हिस्सों में विभाजित है, जो इस प्रकार रोमिणी, सबद और सारवी। कबीरदास की रचनाएं और भाषा। कबीरदास की रचनाओं में सिद्धों, सूफी और नाथों की बातों का प्रभाव देखने को मिलता है। उनके काव्य में रहस्यवाद और भावनात्मक के दर्शन भी होते हैं। कबीर ने अपने रचना में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी बताया है। कबीरदास निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए एक महान समाजक के सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी रचना हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में कुरीतियों पर व्यंग्य दिखने को मिलता है। कबीर की रचनाओं में राम शब्द का काफ़ी प्रयोग किया गया है। कबीरदास की रचना में शांत, श्रृंगार, हास्य, रस का भी प्रयोग किया है। कबीर की तमाम रचनाओं का संकलक बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो 3 भागों में बांटा है, साकी, शब्द और रेमिनी। उनकी पहली रचना साकी, दूसरी रचना शब्द और तीसरी रचना रेमिनी। रेमिनी के पद शैली में उनके सिद्धांतों का विवेचन किया है। वही शब्द में गए पद है जिन्हें गा सकते हैं। शब्द और रेमिनी इन दोनों भागों में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। कबीरदास जी जन सामान्य के कवि थे, जिसके कारण उनकी रचनाओं में बहुत ही सीधी सरल भाषा देखने को मिलती है।
कबीरदास की रचना में हिंदी समेत तमाम बोलियां जैसे अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, हरियाणवी के शब्द सम्मिलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की रचनाओं को भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को वाणी का डायरेक्टर भी कहा है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक रचनाओं भाषा में सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सबसे प्रसिद्ध रचनाएं। कबीरदास अपनी रचनाओं में भगवान का गान करते हुए समाज सुधार का भी कार्य करते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी है, जिनमें से कुछ लोकप्रिय भी रचनाएं हैं जिन्होंने लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। सबसे पहले बीजक, सुख निधन, होली अगम, साखी, शबद, रेमिणी और रक्त। कबीरदास जी के दोहे। गुरु गोविंद देऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाय। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जनमानस को कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले आप किनका चरण स्पर्श करोगे? गुरु ने ही अपने ज्ञान से भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसीलिए भगवान गुरु से ऊपर गुरु की महिमा होती है। इसीलिए गुरु के ही चरण सबसे पहले स्पर्श करने चाहिए। निंदक नियोरे राखिए, आंगन कुटी छावये, बिन पानी साबुन बिना निर्भर करे सुहाए। इस दोहा के माध्यम से कबीरदास कहते हैं कि निंदक हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। निंदक लोग जो दूसरों की बुराई करते हैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बिना साबुन पानी के ही इंसान के स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, क्योंकि वह आपके गलतियों को बताते हैं, जिससे आपको अपनी गलतियों का सुधारने का मौका मिलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हुई शीतल होए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास को जनमानस को अपनी वाणी शीतल रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाए, उसके मन को अच्छा लगे। और ऐसी वाणी होनी चाहिए कि दूसरे के साथ खुद को भी आनंद मिले। बड़ा भाया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आगे लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास खुद पर घमंड या अभिमान ना करने की सलाह देते हैं। इसके लिए वे खजूर के पेड़ का उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि जिस तरह खजूर का पेड़ होता है तो वो बहुत ही बड़ा, लेकिन वह ना तो किसी को छाया दे सकता है ना और उसका फल भी बहुत ही दूर लगता है, जिससे कोई उसे फल को खा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अगर किसी का भला नहीं कर पा सकता है तो उसे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। पानी केरा बूंद बूंदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा सो जो सारा प्रभात। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने जनमानस को एक समझाने का प्रयत्न किया है कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले की तरह होती है, जो पल भर में ही बनती है और पल भर में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन सच्चे गुरु के मुलाकात हो जाने से यह सब मोह माया और सारी अंधकार हट जाती है। नाहे धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बस जाए। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से जनमानस को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि इंसान को अपने मन के मैल को धोना चाहिए। इस बाहर से साफ सुथरा हो या ना हो, इसके अंदर से उसके मन को साफ होने वही सच्चा इंसान है। जिस तरह सदा जल में मछली रहने पर भी उसके धोने से वास नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार शरीर को धोने से मन की मैल साफ नहीं होती। कबीरदास जी की मृत्यु। प्राचीन मान्यता है कि काशी में अपने प्राण त्यागता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है
और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक मिलता है। इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के उद्देश्य से ही संत कबीर ने अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। कबीरदास जी की मृत्यु 1494 में विक्रमी संवत्सर 1551 में मगहर उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। ऐसा माना जाता है उन्होंने अपनी मृत्यु का अंदेशा पहले ही हो गया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कबीर को मगहर जाने के लिए मजबूर किया गया था। कबीर जी के शत्रु चाहते थे कि कबीर की मृत्यु के बाद उनको मुक्ति ना प्राप्त हो। जो काशी तन तेजे कबीरा तोरा में कौन नी होटा। कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवाद पर जमकर प्रहार किया और समाज में एक नई दिशा दी। कबीरदास जी के मृत्यु पर विवाद। कबीरदास की मृत्यु को लेकर एक बहुत ही रोचक विवाद है। कहा जाता है कि जब कबीरदास जी ने अपने देह त्याग दिया था तब उनके अनुयायी के बीच में काफ़ी विवाद और झगड़े हो गए थे। उनके हिंदू अनुयायियों का कहना था कि कबीरदास हिंदू थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए। वही मुस्लिम अनुयायियों का भी कहना था कबीरदास मुस्लिम थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार मुस्लिमों के रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। तब कबीरदास ने अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और कहा कि मैं ना तो भी मुस्लिम था ना हिंदू, मैं तो दोनों का ही था, या यूँ कहे कि मैं दोनों का ही नहीं था, क्योंकि मैंने ईश्वर और अल्लाह दोनों का ही साक्षात्कार किया है। इसलिए तुम मुझे दो धर्मों में विभाजित मत करो, मेरे कफन को हटाकर देखो। जब उनके अनुयायी ने उनके कफन को हटाया तो पाया उनके कफन के नीचे उनका मृत देह ना होकर बहुत सारे पुष्प रखे हुए थे, जिसमें दोनों संप्रदाय ने आपस में बांट लिया। उन्हीं पुष्पों से अपने अपने रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर दिया। मगर इसीलिए आज भी मगहर में कबीरदास जी की समाधि और मजार दोनों में ही स्थित है। कबीरदास जी के महान विचार। कबीरदास धरती पर अलग अलग धर्मों में बंटवारा करना मिथ मानते थे, यानी कि गलत मानते थे। उनका कहना था कि सभी धर्म एक सौरंभिक रास्ता अपनाना चाहिए जिसका अनुसरण सब कोई कर सके। वे सदा हिंदू मुस्लिम को एकता को बढ़ावा देते थे। कबीर जी ने जीवात्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि मोक्ष असल में क्या होता है। उनका मानना था कि धरती पर जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन ही मोक्ष मिलता है। कबीरदास मूर्ति पूजा को हमेशा नकारा करते थे। उनका मानना था ईश्वर एक ही होता है। अगर पत्थर की पूजा से करने से कुछ नहीं होता। अगर पत्थर की पूजा में भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करता। जिस व्यक्ति में दया भावना नहीं है वही कभी ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा लोगों को अहिंसा का पाठ सिखाया, भक्ति और सूफी आंदोलन के विचारों को बढ़ावा दिया। वह कर्मकांड और तपस्वियों तरीकों का हमेशा ही आलोचना करते थे। कबीरदास कहते हैं, जिस तरह अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक धूप अच्छी नहीं है, उसी तरह ज़्यादा बोलना ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। कबीरदास कहते हैं, जिस तरह चिड़िया की चोंच भर पानी ले जाने से नदी का पानी कम नहीं होती, उसी तरह गरीबों को दान देने से धन में कभी कमी नहीं होती। धन्यवाद।